सूर्या समाचार का विशेष कार्यक्रम हलके की हकीकत को लेकर आज मैं पहुंचा हूं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। लोहारू विधानसभा क्षेत्र का अपना एक इतिहास है। जानते हैं यहां के किसानों से कि आखिर पिछले 10 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुआ। अब एक बार फिर से 2024 को विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जानते हैं किसानों से कि उनके क्या मुद्दे हैं, पिछले 10 सालों में आपके हलके में क्या काम हुए, क्या मांग है, किस पार्टी की क्या स्थिति है। क्या नाम आपका? राजेंद्र जी। हाँ जी। लोहारू में कौन कौन सी पार्टियां मेन है यहाँ बीजेपी और कौन सी पार्टी है? और कांग्रेस है। कांग्रेस ने कुछ करवाया है नहीं। अच्छा। लोहारू में पक्की सड़क, सीवर लाइन सबकी में गामा सारी पक्की, फिरनी पक्की कर दी। तो इस बार क्या रहेगा? खूब दिया मुआवजा, खूब दिया। हाँ। इस बार क्या रहेगा? इस बार तो सरकार यह आवेगी। कौन सी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। तो यहाँ से तो टिकट मिल चुका है बीजेपी को। कौन है उम्मीदवार आपके यहाँ? यहाँ पर जेपी दलाल है जी। जेपी दलाल है। हाँ जी। किसानों के हालात क्या रहे पिछले 10 सालों में? जी यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। पूरा नहर में पानी आया है। अभी 10 साल में, पहले पानी बिल्कुल भी नहीं आता था। अभी इस 10 साल में पानी आया है, उसमें किसानों को बहुत फायदा मिला है। किसानों को और क्या क्या लाभ मिला सरकार में? सरकार में किसानों को मुआवजा मिला है। जो भी नुकसान हुआ है पहले कभी नहीं आता था। इसी 10 साल में किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की है। जो बाजरे का था वो 52 दिया है। जो अगर बेचना है, नहीं बेचना है तो भी सरकार खाते में पैसा डलवा रही है। उससे भी किसानों को फायदा मिला है। 2000 रुपये एकड़ के दिए हैं अभी, उससे भी किसान को बहुत फायदा मिला है। इस बार फिर चुनाव है, चुनाव की घोषणा हो चुकी और लोहारू में भाजपा ने तो टिकट भी घोषित कर दिया, बाकी और होंगे। लोहारू की इस बार क्या स्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या है? कौन कौन पार्टियां चुनाव मैदान में? यहाँ पर तो 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी। तो इस बार कुछ हालात परिवर्तन में लगते हैं? नहीं जी, इधर तो पूरा इसको जेपी दलाल को टिकट मिल गया, इसका इसी का है। जेपी दलाल का। तो जेपी दलाल को क्यों चाहते हैं लोग इतना? जेपी दलाल ने जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 10 साल में, इसी 5 साल में इतना पैसा कर दिया। जितना पैसा लोहारू में लगे ना, इतना 70 साल में भी कांग्रेस के सरकार। क्या क्या विकास हुए? सभी विकास हुए। गिगड़ाऊ में ये इंडोर वो बना है, खरकड़ी में बना है, लोहारू में ये रेलवे ब्रिज बना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी एक्स सूबेदार रिसाल सिंह। एक्स सूबेदार रिसाल सिंह। हाँ जी। पूर्व सैनिक हैं आप? हाँ जी। तो पूर्व सैनिक तो बहुत ईमानदारी से हल्के की बात करते हैं और अपनी मांग भी अच्छी उठाते हैं। हाँ जी। तो सैनिक होने के नाते क्या हालात देखते हैं इलाके का? हालात तो जी यहाँ पर जो इतना काम आज तक तो होया नहीं। मेरी उम्र होगी लगभग 62 साल। 62 साल। हाँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि हल्के को चिमका दिया। और भगवान करे एक बार मंत्री साहब हो राजा इन्हें तो इस हल्के को बिल्कुल चिमका देंगे। लोहारू में क्या क्या हुआ? लोहारू में जी रेलवे ब्रिज है, उसके पास में 7 अंडर ब्रिज भी बनवाए। अच्छा, पार्क बना दिया। देखो आप जाके पार्क में इतनी दुनिया आती है सुबह शाम, और वहाँ पर इतनी गंदगी। बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी नहरों में पानी नहीं आता था जी, मिट्टी भरी हुई थी। और मंत्री साहब आने के बाद में 5 साल में सारी नहर नहीं बनवा दी। आप सैनिक के साथ साथ किसान भी हैं क्या? किसान है, किसान खेती भी है जी मेरे पास। खेती है तो किसान के लिए क्या किया सरकार? किसान के लिए मुआवजा दिया जी। दूसरा, बाजरा जो भाव था पहले सरकार लेती थी 1200 रुपये और अभी 2500 रुपये बिक रहा। तो मुकाबला किस किस का है चुनाव में? मुकाबला यहाँ मंत्री साहब का मुकाबला है नहीं, बीजेपी का। बीजेपी हरियाणा में 3री बार बनेगी बीजेपी सरकार। किसानों से बातचीत की है, खेतों में चलते हैं और आगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। लोहारू विधानसभा क्षेत्र को जानेंगे कि आखिर यहाँ पर मुद्दे क्या हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुँच चुके हैं लोहारू विधानसभा में। इस समय मैं लोहारू में हूँ और ठीक मेरे पीछे हरियाणा राज्य परिवहन का ये डिपो है और डिपो के बाहर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लोहारू की जनता का मिजाज क्या है, पिछले 10 सालों में भाजपा कार्यकाल के दौरान क्या विकास हुए,
कौन होगा सत्ता पर काबिज और कौन होगा सत्ता से बाहर, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लोहारू के विकास कार्यों को लेकर बात करेंगे। कौन पार्टी सत्ता में आएगी, किसका होगा विरोध, ये तमाम मुद्दे हैं। जानते हैं किस तरह की स्थिति लोहारू में है। लोहारू में अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है, मतलब, लेकिन कांग्रेस जो है उसके आने के आसार हैं इस बार जो हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कहता है लोहारू इस बार? लोहारू कांग्रेस की लहर है फिलहाल तो अभी तो। कांग्रेस की है। कारण क्या माना जा रहा है, परिवर्तन की हवा क्यों है? बस यही है, बीजेपी को 10 साल से देख रहे हैं लोग, तब की बार कांग्रेस की तरफ रुझान कर दिया लोगों ने। किस तरह का चल रहा है लोहारू का? अच्छा चल रहा है ना। कौन कौन उम्मीदवार, कौन कौन पार्टियां, कौन कौन है यहाँ? मेन पार्टियां कौन कौन है? मैन दलाल साहब है। कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से। बीजेपी से। और कौन सी पार्टी है मुकाबले में? ये कांग्रेस है। कांग्रेस है। तो इस बार कैसा रुझान लग रहा है पार्टी का? रुझान अच्छा है जी, देखो जनता को काम करने वाला बंदा चाहिए। ये राजवीर जी हैं कांग्रेस के, बता रहे उम्मीदवार, टिकट मिलने तो पर। कांग्रेस के पक्ष में है, बीजेपी के में जेजेपी, इनेलो, कौन सी पार्टी ज़्यादा चर्चित है इस बार चुनाव में? दो ही हैं जी, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। क्या विकास हुए क्षेत्र में? हाँ हुआ है, विकास हुआ, काम हुआ, सार्वजनिक काम हुए। सार्वजनिक काम हुए हैं बीजेपी सरकार में। यहाँ से विधायक के तौर पर जेपी दलाल ने भूमिका निभाई और वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। हम पहुँचे हैं लोहारू में। लोहारू में हम किसान, व्यापारी, हर वर्ग से बातचीत कर रहे हैं कि लोहारू का मिजाज क्या है, चुनाव को लेकर किस तरह की स्थिति है, कौन पार्टी आगे कौन पीछे, कौन सी पार्टी सत्ता की ओर बढ़ रही है और कौन सी पार्टी सत्ता से पीछे खिसक रही है। मैं इस समय लोहारू की मंडी में हूँ और यहाँ कुछ लोग हैं जो ये रेहड़ी चलाते हैं और इस रेहड़ी के चलाने के साथ साथ उनका अपना एक अनुभव भी है। बात करते हैं उन्हीं से चुनाव को लेकर के। आप आगे आइए थोड़ा सा। क्या काम करते हैं आप? या रेडी बाहूँ भाई। रेहड़ी चलाते हैं। हाँ। चुनावी माहौल कैसा है इस बार? चुनावी माहौल कांग्रेस और बीजेपी इनकी टक्कर है। अच्छा, इनमें से मेन किसको मानते हैं जीत की और कौन सी पार्टी जा रही है? मैन तो दोनों ही टक्कर बनेगी। कुछ लोग और हैं यहाँ, उनसे जानते हैं। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करा हमें। मजदूरी। क्योंकि सच्चाई आपके पास होती है, लोगों के बीच आप जाते हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? चुनावी माहौल चुनाव टक्कर है दोनों, बीजेपी कांग्रेस की। बीजेपी कांग्रेस की। लोहारू में हम चलते हैं एक और अगले पड़ाव की ओर। इस समय मैं लोहारू में हूँ, भगत सिंह चौक पर हूँ। ठीक मेरे पीछे भगत सिंह की प्रतिमा है और यहीं पर लोग हैं। अगर लोहारू विधानसभा की बात करें तो तकरीबन 2 लाख वोटर हैं जो इस बार निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मौजूदा विधायक की हम बात करें तो मौजूदा विधायक के तौर पर जेपी दलाल भाजपा से यहाँ रहे। 2 योजनाओं से भाजपा काबिज है और अब एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जाट बाहुल्य क्षेत्र है, कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अन्य पार्टियां भी मुकाबले में हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन होगा सत्ता पर काबिज और कौन होगा सत्ता से बाहर, इसका निर्णय जनता करेगी। और जनता से ही आज हम बात करते हैं। लोहारू विधानसभा में किस तरह का माहौल है? माहौल तो जी पॉजिटिव है यहाँ का। पिछली सरकार थी, सरकार नहीं आती है मगर काम तो यहाँ होता नहीं है ज़्यादातर। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में सफ़र हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।